पहलगाम में हुए हमले ने पूरे देश के साथ साथ सोलन के भी खून में उबाल ला दिया है। सोलन के लोगों ने इस हमले को लेकर तीखी नाराजगी जताई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया जाए। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देता आ रहा है और अब उसके फन को कुचलने का निर्णायक समय आ गया है। सोलन वासियों ने आर पार की लड़ाई करने की मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो भविष्य में भारत की शांति को भंग करने की कल्पना भी न कर सके। गुस्से से भरे लोगों ने पाकिस्तान को टेररिस्ट देश घोषित करवाने की मांग की। उनका कहना है कि पाकिस्तान बार बार भारत में अशांति फैलाने की साजिश रचता है और निर्दोष लोगों की जान लेता है। अब और सहन नहीं किया जाएगा। सोलन वासियों ने प्रधानमंत्री के हाल ही में पाकिस्तान का पानी बंद करने के फैसले की सराहना की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अब सिर्फ पानी रोकना काफी नहीं, पाकिस्तान को उसकी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि वो भारत की ओर आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत न कर सके। और हिंदुस्तान के पास 15 लाख लोगों की आर्मी है, कोई हमारी आर्मी वर्ल्ड की 3rd रैंक की आर्मी है। तो अब हमारे हाथों में इन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। हम इनको ऐसा जवाब देना चाहिए कि आपने 1948 में भी इनको जवाब दिया, 1965 में भी हमने इनको जवाब दिया, 1971 में भी जवाब दिया है और कारगिल वार में 1999 में भी दिया है। लेकिन लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि हमारा नुकसान होगा, हमारा इकोनॉमिक में नुकसान होगा, लेकिन कि जो लोग जो ये टेररिज्म वो कंट्री, और सबसे पहले पाकिस्तान को मैं प्रधानमंत्री जी को कहूँगा यूनाइटेड नेशंस में इसको टेररिस्ट कंट्री अनाउंस कराएं। पाकिस्तान एक टेररिस्ट देश है, उनका कोई एजेंडा नहीं है, उनका सिर्फ एक एजेंडा है कि वो टेररिज्म, और उसको अगर आपने ठीक करना है तो वो उसका जरिया आर्मी को फुल खुला हैंड देना चाहिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने भी टेररिस्ट के हाइड आउट्स हैं उनको टोटली डिस्ट्रॉय किया जाए। और जो ये पाकिस्तान हमारे को गिद्दड़ भक्कियाँ दे रहा है आजकल, आपने सुनी भी होंगी, इन बातों का हमारे को कोई असर नहीं पड़ने वाला। हमारी जो नेशन है बड़ी एक जिसको वेल डिफाइंड नेशन है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास हर चीज़ है। हाँ, लेकिन यह कि हर चीज़ का जवाब युद्ध नहीं होता। हमें बार बार ये कहा गया जी आप सांत्वना रखो, आप सांत्वना रखो। आप सांत्वना का समय नहीं है। हम आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को चाहते हैं, पूरे 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं, लेकिन अब हमारे को जो है हम रिटेलिएशन चाहते हैं। आप बुरी तरह से जवाब दें, उनका ईंट से ईंट बचा दी जाए और उनके जितने भी टेररिस्ट जो भी उनके हाइड आउट्स हैं या उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको टोटली डिस्ट्रॉय करें, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है या उससे फर्दर आगे हैं, और फुल फ्लैश्ड आर्मी को जो है खुला हैंड दें ताकि ये जो है ये वंस फॉर ऑल ये समस्या खत्म हो। दुख की घटना पर बहुत ही सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और ये ऐसा मैसेज देना चाहिए जिससे आने वाले टाइम में वो ये याद रखें कि ऐसा काम कभी भी जिंदगी में ना वो करें, ना ही उसके बारे में सोच सके, कल्पना भी ना कर सके। अगर जो आदमी प्यार से नहीं मानता, एक बहुत पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर वो प्यार से बातों से नहीं मानते तो फिर उनका कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो इसमें तो कोई, मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को अगर जब तक सख्त निर्णय नहीं लेंगे तब तक ये सुधार नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली कहूँगा, और ये बात दिल से और सारे देश की तरफ से भी कहूँगा कि मोदी जी, हमारी विनती है कुछ करें और ठोक के करें। हम आपके साथ हैं, कुछ ठोक के करें, ऐसा हो कि कभी उनका सिर ना उठे। जैसे आपने पीछे किया था, एक बार स्ट्राइक करी थी, वैसे ही एक स्ट्राइक और करो, उनका दिमाग ठिकाने लगाओ आप। मतलब हमारे पास जुबान नहीं है, हमारे पास ऐसे वर्ड्स नहीं है कि आप उनको किस तरीके से सजा देना चाहो। करो, जो करना है करो, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि वो कुछ भी कर सके, पैसे नहीं है उनके पास, भूखे नंगे हैं वो। अगर हिंदुस्तान ने उनका पानी भी बंद कर दिया ना तो बिल्कुल लोग मरने के तौर पे आ जाएंगे। वैसे ही भूखे नंगे घूम रहे हैं वो लोग। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि भारत सरकार को कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। इन्होंने पानी बंद करा है, पाकिस्तान अपने हुक्का पानी से गया है, बहुत अच्छा कदम उठाया भारत सरकार ने, पर यही बहुत नहीं है। इसके लिए हमारे को और ज़्यादा करना पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। उरी की बात करी जाए, जब उरी का हमला हुआ था तो नए भारत की बात थी, घर में घुस के मारेंगे।
तो इसी तरह हमने घर में घुसकर ही मारेंगे। इंसान का खून मजहब और धर्म के नाम पर बहाना चाह रहे हैं। क्या उनकी सोच इतनी छोटी है कि जो काम वो लोगों के लिए करने जा रहे हैं, कुछ लोगों चंद लोगों के फ़ायदे के लिए करने जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उससे उनके धर्म से रिलेटेड लोग कितने परेशान होंगे और दूसरे धर्म के लोग भी कितने परेशान होंगे जिनके घरों से लोग गए हैं। ये जो मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर जो नंगा नाच हो रहा है, ये हमारे देश के लिए, तमाम विश्व के लिए बहुत शर्मनाक बात है, जिसको मैं खुद कंडेम करता हूँ कि यह चीज़ जो है होनी नहीं चाहिए।